नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल खोजी रोहित में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महान योद्धा बर्बरिक और घटोत्कच की कहानी के बारे में। दोस्तों, भीम के पुत्र घटोत्कच और पौत्र बर्बरिक के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों की सामान्य मानवों से कई गुना ज्यादा ऊंचाई थी। माना जाता है कि कद काठी में हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिमडिमिया से घटोत्कच का जन्म हुआ था। जन्म लेते समय उसके सिर पर केश उत्कच नहीं थे, इसलिए उसका नाम घट हाथी का मस्तक प्लस उत्कच बराबर केशहीन अर्थात घटोत्कच रखा गया। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और केश शून्य होने के कारण यह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, घटोत्कच वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसमें जहाँ शारीरिक बल था वही एक मायावी भी था। चूंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था, इसीलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। वह बड़ा क्रूर और निर्दयी था। घटोत्कच ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से हाहाकार मचा रखा था। वे एक ही बार में अपनी पैरों के नीचे कई सैनिकों को कुचल कर मार देते थे, जिससे घबराकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ अस्त्र चलाने का आदेश दिया। इस अस्त्र से घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरी ओर बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरह से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए थे। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड का भेष बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वारा पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीशदान कर दिया गया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था, उस स्थान का नाम घाटू है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।